गाइस आज वेडनेसडे है तो मैं नेल्स कट कर रही हूँ। सो गाइस आई एम हैविंग गुलाब जामुन। ये दूसरे वाला है, इसमें ख़त्म कर दिए मैंने। 6 थे तो ये सेकंड है। और अभी मैं अपना पजामा धोऊंगी, सोच रही हूँ धो ही दूँ। फिर कल तो क्लासेस होंगी मेरी, तो टाइम लगे या ना लगे। क्लासेस होंगी तो टाइम कहाँ ही लगेगा। तो अभी मैं खा के और अपना पजामा धोने जाऊंगी और फिर उसके बाद मेरा डिनर टाइम हो जाएगा। ये मैंने ले लिया सर्फ एक्सेल। आई होप इतने से हो जाएगा। 2 ही कपड़े हैं बस। सो गाइस कपड़े भिगो के फिर मैं डिनर करने के लिए चली गई थी और डिनर में थी कोफ्ते की सब्जी, रोटी और चावल। तो कई बार खाना बहुत स्पाइसी होता है, कई बार नहीं होता। सो गाइस अब बज चुके हैं 8 बजने वाले हैं और मैं डिनर करके आई हूँ। डिनर में थी चावल और कोफ्ते, रोटी थी, एक रोटी खाई मैंने, थोड़े से चावल खाए। फिर उसके बाद हम कुछ ग्राउंड देखने के लिए चले गए थे, तो उसमें लग गए 10-15 मिनट। और अभी थोड़े पसीने आए हुए हैं तो पसीने सुखा के फिर मैं जा रही हूँ अपना पजामा धोने और उसको सुखा दूँगी, तो सुबह तक सूख ही जाएगा वो। वैसे तो बाहर बारिश हो रही है, सो देखते हैं, रूम में ही सुखा दूँगी, एक पजामा ही तो है। और बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, इसलिए हम जल्दी आ गए। और मेरे को चश्मा, जो मेरे को प्रॉब्लम होती है, वही कान के पीछे काफ़ी दर्द कर रहे हैं मेरे को ये चश्मे। मेरे को स्कूल में चश्मे मेरे को मतलब सूटेबल हुए थे, उसके बाद मेरे को कोई चश्मे सूटेबल नहीं हो रहे। तो वैसे आंखों में तो नहीं दर्द कर रहे, बट कान के पीछे लग रहे हैं, ये डंडियाँ लग रही हैं, बिल्कुल दर्द बचा दिया इन्होंने मेरे को। सो गाइस अभी कपड़े धो के लेके आई हूँ और अभी बज रहे हैं रात के 9:17 हो चुकी है। तो अभी इनको सुखा दूँगी। अगर बाहर बारिश नहीं होगी तो वहीं सुखा देती हूँ, नहीं तो अंदर। सो गाइस ये चाकू मेरे बहुत काम आ रहा है। सो गाइस बाहर हो रही थी बारिश, तो फिर मैंने टी शर्ट यहाँ सुखानी पड़ी और ये पजामा मैंने यहाँ सुखा दिया क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। लेट मी शो यू। ये देखो गीला हो रखा है, बारिश हो रखी है, टप 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 बूंदें पड़ रही हैं, देखो। इसलिए फिर मैंने अंदर ही सुखा दिया, यही साधन था मेरे पास सुखाने का। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि पानी भर के लेके आई थी मैं, बहुत ज़्यादा ठंडा है, मतलब बिल्कुल बर्फ़ जैसा था। तो फिर मैंने नॉर्मल होने के लिए इसमें रख दिया था। तो ये तो आप देख सकते हैं पानी की ड्रॉपलेट्स, तो मतलब ये अभी नॉर्मल हो गया है। इसी तरह मैं इनमें भी भर के लेके आई हूँ ताकि पानी नॉर्मल हो जाए, क्योंकि मौसम बिल्कुल यहाँ जैसे बारिश वाला है तो ज़्यादा बर्फ़ वाला पानी नहीं पी सकते। और वैसे भी पीने से मतलब वैसे भी या कैसे भी, तो मतलब मैं तो नॉर्मल पानी ही पीती हूँ। तो अभी ये सब इतना ठंडा, मतलब तो अभी नॉर्मल ये वाला तो हो गया, ये भी भर के लेके आई थी, ये भी हो जाएंगे। तो इवन मतलब पानी पीने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो कल से देखती हूँ कुछ और जुगाड़ करूँगी, अगर धीरे धीरे यहाँ पे मन लगता है तो मेरा। सो अभी तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं
और मैं अपने शॉर्ट्स नहीं लेके आई थी क्योंकि मुझे लग रहा था पता नहीं अलाउड होगा या नहीं होगा। तो पहले तो मना ही कर रहे थे कि अलाउड नहीं है, बट गर्ल्स मतलब अपने रूम में तो पहन ही रही हैं। तो फिर मुझे अब लग रहा है कि मुझे भी लाने चाहिए थे, बहुत पछतावा हो रहा है मेरे को। सो कोई ना, देखती हूँ कुछ तो जुगाड़ करूँगी एज सुन एज पॉसिबल। सो ठीक है गाइस, अभी मतलब यहाँ के अभी 11 बजने वाले आई थी और अभी मैं फ़ोन चार्जिंग पे लगा देती हूँ क्योंकि 99% मैं सुबह 4 बजे उठ जाऊँगी और फ़ोन में बैटरी भी नहीं है। तो फ़ोन चार्ज कर लेती हूँ और मैं सोने का ट्राई करती हूँ। वैसे मुझे नींद नहीं आ रही और अभी अभी जस्ट चाय पी के आई मैं और मैगी खाई। तो खाना पीना तो सही हो रहा है यहाँ पे, बट चलो मिलते हैं सुबह 4 बजे। सो गाइस, अभी रात के 12 बजे और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और मेरे को सर में दर्द हो रहा है, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही। भूख भी लग रही है वैसे तो, बट कुछ खाने का भी मन नहीं है, मतलब है भी और नहीं भी। तो समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मुझे 12 बज चुके हैं और नींद मुझे बिल्कुल नहीं आ रही। मैं ट्राई कर लिया, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे को नींद ही नहीं आ रही। और सोच रही कुछ खा के ही सो जाऊँ और सुबह 4 बजे भी उठना है, दिमाग ख़राब हो रहा है। गाइस, मैं घर पे बिल्कुल नहीं खाती थी। मैंने 10 किलो वेट ख़त्म मतलब कर लिया था, अपना कम कर लिया था क्योंकि मैं कुछ खा ही नहीं रही थी। और आज मेरे को मतलब एक दिन भी पूरा नहीं हुआ हॉस्टल में आए हुए और मैं कुछ ना कुछ खाए जा रही हूँ। और इससे पहले मैंने अभी रात का 1 बजने वाला है और नींद का नामो निशान नहीं है। और इससे पहले मैंने अभी दो तीन रोटी खाई, मम्मी ने बना के भेजी थी जो करेले की सब्ज़ी के साथ वो। और उससे पहले मेरी फ्रेंड ने मेरे को डार्क चॉकलेट दी थी, मैगी, चाय, घेवर, पता नहीं क्या क्या, मतलब खाए जा रही हूँ। और अभी रात का 1 बजा हुआ है, मुझे नींद ही नहीं आ रही, मैं क्या करूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मैं सुबह तक जाग के 4 बजे ऐसे ही ना भागती दिखूँ यहाँ पे। और फिर मेरी क्लासेस भी है। सो गाइस, 4:30-5 बजे मतलब 5:30 बजे से पहले ही ब्रश किया, सुबह के 5 बजे से पहले ब्रश किया। और फिर उसके बाद मैंने अपना रूम बिस्तर वगैरह सेट किया उठ के, मतलब जितना मेरे से सुबह सुबह हुआ। फिर उसके बाद योगा के लिए चले गए थे। सो गाइस, मैं उठी थी सुबह 4:30 बजे, मतलब उठी नहीं थी, उठाया गया था, यहाँ पे अलार्म बजती है तो। और रात को तो मुझे मतलब मैंने फ़ोन भी रख दिया था, पड़ी रही और बहुत थकावट हो रखी थी, बॉडी पेन हो रहा था काफ़ी ज़्यादा, कमर दर्द कर रही थी। तो फिर मेरे को हाँ, तो मैंने चार्जिंग पे लगा दिया था क्योंकि बैटरी नहीं थी। और फिर दिन में तो टाइम लगता नहीं होता चार्ज, मतलब कि फ़ोन रूम में छोड़ के चली जाऊँ। तो फिर मैं चली गई, मतलब पड़ी रही मैं ऐसे ही, पता नहीं 1 तो बज गया था, 2 बज गए होंगे, पता नहीं, मुश्किल से जाके मेरी आँख लगी थी। और फिर 4 बजे फिर 4:30 फिर उठा दिया इन्होंने। तो फिर उठ के मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए योगा के लिए और ब्रश वगैरह किया। तो 5 बजे से लेके 7 बजे तक योगा क्लासेस थी। तो मतलब अभी जस्ट मैं आई थी और अब नहाने जाऊंगी और फिर नहाने के बाद फिर मेरी योगा क्लासेस होंगी। फिर योगा क्लासेस भी योगा ही रहेगा अब दिमाग में। फिर क्या कहते हैं उसको, हाँ मतलब मेरी जो क्लासेस होती हैं वो रहेंगी, जो मेरी थ्योरी क्लासेस होंगी वो सब। तो फ़िलहाल मैं नहाने जा रही हूँ, फिर निकलती हूँ मैं कॉलेज के लिए। और पानी भी नहीं पिया था, मैं भी पानी पी रही हूँ।
और जैसे यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा बताए जा रहे थे, तो इस वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं लेके आई। बहुत सारी चीज़ों की शॉर्टेज है मेरे पास, तो वो सब लेके आना है मुझे, तो देखते हैं कैसे लेके आऊँगी। सो गाइस, रात को तो 2-2:30 बजे तक बारिश हो रही थी, तो ये सूख गया, ये कमरे के अंदर ही सूख गया, और ये भी सूख गई है, ये रूम में ही सूख गए दोनों के दोनों। और ये बहुत तेज़ वाली हल्दी का दाग है, ये जाएगा नहीं, ये अपने टाइम से जाएगा वरना ये जाएगा ही नहीं। मतलब जो बिना मिलावट की हल्दी होती है ना, उसका दाग है ये। सो गाइज़, मैंने लगाई थी मुल्तानी मिट्टी, क्योंकि मैं अपना जो सोप यूज़ करती हूँ वो मैं भूल आई, तो फिर मेरे लिए यही काम आई एट द एंड, क्योंकि जो मेरे फेस पे सूटेबल होता है मैं वही यूज़ करती हूँ। फिर मैं नहा ली थी, नहा के मैं तैयार हो गई थी, तो यहाँ पे मैं अपनी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी, क्लास लगाने के लिए। तो क्लास तो 9 बजे स्टार्ट हो जाती है और कंटिन्यू थी, तो मेरा फर्स्ट डे था। सो काफ़ी हेक्टिक हो गया, क्योंकि बहुत भर भर के पढ़ा रहे थे टीचर्स, काफ़ी ज़्यादा। और अभी हेल्थ की भी यहाँ बैंड बजी हुई है, क्योंकि अभी प्रेशर बहुत ज़्यादा है, रेस्ट करने का तो टाइम ही नहीं होता अच्छे से। मतलब सारा दिन कुछ ना कुछ शेड्यूल ही रहता है कि ये करो वो करो, तो बस। तो फिर मैं चली गई थी अपना। और ब्रेकफास्ट में इन्होंने बना रखी थी इडली, सांभर और खिचड़ी। तो मुझे सांभर इतना अच्छा नहीं लगा और इडली ठीक थी, तो मतलब स्पाइसी ज़्यादा था। फिर मैंने खिचड़ी खाई अच्छे से। सो गाइस, क्लासेस ख़त्म हो गई है मेरी। मतलब ऐसे एक क्लास है, बट मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो मेरे से नहीं लगाई जाएगी, सो इसलिए मैं आ गई। यार इस संडे चलेंगे यार घूमने। ओके। सो गाइस, यहाँ पे फ्लावर्स हैं ऐसे वाले बहुत सारे। बॉयज़ हॉस्टल कैप्चर कर लें। सबको जोर जोर से स्कीमें बता दें बोल के। खुशबू आ रही है फ्लावर में से। और डिनर में बनी थी दाल, रोटी, चावल, घिया की सब्जी। मतलब घिया की सब्जी में ये क्या कहते हैं इसको, चने की दाल भी मिक्स थी। सो गाइस, आज का रूटीन डिस्कस कर लेती हूँ, फिर उसके बाद व्लॉग को एंड करूँगी। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड होगा मेरे डिस्कशन के बाद। तो एक्चुअल में हुआ यूँ कि जैसे बताया था, सुबह 4 बजे उठी, फिर 2 घंटे योगा क्लासेस थी, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट किया, मतलब नहाने के बाद, नहा के तैयार होके ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद क्लासेस चले गए, और क्लासेस में जाने के बाद मतलब लगातार बिना रुके 9 बजे से लेके 10 बजे से 9 से 10, 11, 12, 1 बजे तक, मतलब 9 बजे से लेके 1 बजे तक लगातार पढ़ पढ़ के दिमाग इतना हैंग हो गया। मतलब समझ में तो सारा आ रहा था, बट नींद नहीं पूरी हो रही थी एक तो मेरी, क्योंकि मैं रात को 2, पता नहीं 2-2:30 कितने बजे सोई थी। मतलब 1-2 घंटे की नींद से क्या होता है। तो मेरा सर दर्द करने लग गया बहुत ज़्यादा, और मेरी आंखें भी दर्द करने लगी बहुत ज़्यादा। तो बिल्कुल मतलब कोई होश नहीं था। फिर मैं 1 बजे मतलब 1 बजे वहाँ से आ गए थे, क्लास ख़त्म हो गई थी। फिर खाना खाने के बाद, आने के बाद मैं तो बस सो गई। और फिर मतलब फ़ोन में नेट, मेरा तो नेट है ही नहीं फ़ोन में, और यहाँ मतलब वाईफाई भी नहीं चल रहा था और नेट भी नहीं था मेरे फ़ोन में। तो बस मेरे पास कोई सिस्टम ही नहीं था फ़ोन यूज़ करने का, कॉलिंग का, नेट का। तो बस फिर मैं 1 घंटा सोई थी, फिर मेरी मम्मी का कॉल आ गया, तो मम्मी से कुछ बातें करी, और
फिर सो गई मैं, फिर मम्मी का कॉल आ गया, तो ऐसे करते करते नींद भी अच्छे से पूरी नहीं हुई, बस यूँ था कि 2 घंटे 1-2 घंटे की मुश्किल से हुई होगी। फिर उसके बाद ऐसे ही फ्रेंड्स के साथ, मतलब इधर हॉस्टल में ही, बाहर नहीं, यहीं ऐसे ही बातें करने लगे, खाने पीने घूमने फिरने, ऐसे ही काम, मतलब बहुत सारे काम थे। तो अभी 9 बज गए आई थिंक, तो अभी फ्री हुई हूँ, तो अभी जस्ट बस थोड़ा सा एडिट करके डाल दूँगी, और एक बार मेरा स्टडी मटेरियल है वो सब देखूँगी। तो मेरे पास नोटबुक भी नहीं है, वो भी लेके आनी है, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि कितना चाहिएगा, क्या चाहिएगा। अब मैं कुछ ले आती तो क्या बेनिफिट था। तो फिर अभी देखूँगी, मतलब मेरे पास जो PDF वगैरह है वो सब पढ़ूँगी। और बाकी सर दर्द तो ठीक हो गया था, बट आइज पेन फिर भी हो रहा है, क्योंकि एकदम से इतना प्रेशर आ गया ना, 4-4 5-5 घंटे, मतलब हैबिट ख़त्म हो गई थी ऐसे कंटिन्यू पढ़ने की। मेरे ख्याल से ना क्लासेस रेगुलर रहे कोई बात नहीं, बट हर क्लास के बाद एटलीस्ट 5-10 मिनट का ब्रेक होना चाहिए, तो कितना कि थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए। अगर कंटिन्यू बच्चा 4-5 घंटे पढ़ेगा तो माइंड एकदम ब्लो हो जाता है। सो हाँ, बस यही रूटीन था। और फिर अभी डिनर किया, और डिनर करके फिर अटेंडेंस वगैरह हुई बस। सो और नींद ना पूरी होने की वजह से शक्ल की बैंड बजी हुई है, और काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ना तो खुद के लिए टाइम मिल रहा है। आज का जो मैंने, मतलब क्लासेस अटेंड करने के बाद जो मैंने देखा, भाई खुद के लिए टाइम नहीं है। और स्टडीज़ का ज़्यादा है यहाँ पे, मतलब स्टडी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे है। सो धीरे धीरे सारी चीज़ें शेयर करूँगी मैं। फ़िलहाल के लिए मैं ब्लॉग एंड कर रही हूँ, देखते हैं कल टाइम लगता है तो ब्लॉग शूट करूँगी। अदरवाइज़ मैं इतनी परेशान हो गई ना आज, क्योंकि वाईफाई था नहीं, और फिर नींद की भी प्रॉब्लम, और सारी चीज़ें, और टेंशन भी है फिर पढ़ाई की। तो इस वजह से मतलब मेरे को इतना परेशान हो गई कि मेरा कुछ मन ही नहीं, मेरे को दिमाग में नहीं आया कुछ क्या करूँ क्या नहीं करूँ, शेड्यूल ही इतना ज़्यादा बिजी था। सो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। सो डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।